पढ़ करके बता रहा हूं, ये बिल है, इसके अंदर लिखा है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं? देश में छोड़िए, विश्व में ऐसा दूसरा एक बॉडी नहीं है जिसमें वकील भी आप है, जज भी आप है, जूरी भी आप है, एग्जीक्यूशनर भी आप है। आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा। लगातार जो है इस तरह के हमला बीजेपी जो है करने का काम कर रही है। जब से भाजपा की सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल लेकर आई है, विपक्ष के सभी नेता के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। विपक्ष के जितने नेता हैं वे सब लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट पाने के लिए वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे हैं। जबकि एक टाइम था लालू यादव खुद वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ थे और लालू यादव खुद बोलते थे वक्फ बोर्ड के कानून नियम में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेती थी। कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। और आज भी वक्फ बोर्ड वही कर रही है। अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड दावा कर रही थी कि मुकेश अंबानी का जो घर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। उसी तरह जहां महाकुंभ हो रही थी वहां महाकुंभ की जो प्रॉपर्टी थी उस पे भी वक्फ बोर्ड दावा कर रही थी। बहुत सारा पर्सनल प्रॉपर्टी है, बहुत सारा यहाँ तक कि स्कूल है जिन पे वक्फ बोर्ड अपना कब्जा कर ली है। स्कूल के जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बता रही है। इन्हीं सब कारण से भाजपा की सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल को लाया गया है और वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ अकेली भाजपा की सरकार नहीं जो वक्फ बोर्ड में बदलाव चाहती है। बहुत से मुसलमान हैं जो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के कानून नियम में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये लोग किसी की भी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। लेकिन विपक्ष का नेता इतना गिर जाएगा ये किसी को पता नहीं था। सिर्फ मुसलमानों से वोट पाने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए कुछ भी बयान दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष में 234 विरोधी थे, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार खास करके अमित शाह के कारण वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है और अब इसके कानून नियम में बदलाव भी होगा। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। कुछ नेता तो ऐसा बयान दिए कि कानून को मानेंगे नहीं। अभी भाजपा की सरकार जो वक्फ बोर्ड बिल लाई है, जो कानून बनाई है, उसको मानने से इनकार कर रही है। तो अमित शाह ने क्या रिप्लाई दिया, आप इसको सुने। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर, माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। वक्त यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते, क्या उनका विकास का काम नहीं होना चाहिए? हम सारे सांसदों को उन्होंने मीटिंग में कहा, अपने काम को करते समय कभी हिंदू और मुसलमान न करना। विकास की धारा सारे समाज पर
समान रूप से पहुंचाने की बात कही। उन्होंने दूसरी बात कही, मैं पूरे देश को 2047 में विकसित भारत का सपना दिखाता हूं। क्या 20% मुसलमान अगर देश का पिछड़ा रह जाएगा तो क्या भारत का विकास का सपना पूरा होगा? नहीं। हमें भारत के विकास का मतलब है 20% मुसलमान के विकास की भी योजना बनानी है। यह कल्पना माननीय प्रधानमंत्री ले सकते हैं। आजादी के 75 सालों के अंदर इस कल्पना को लेकर इस देश में कोई नहीं आया था। और तीसरी बात उन्होंने कही, सरकार के, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सरकार के स्तर पर सरकार जो कुछ भी कर सकती है मुसलमानों के जीवन की बेहतरी के लिए हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुस्लिम सामाजिक संस्थाओं की भी रोल होनी चाहिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी भूमिका होनी चाहिए। यह जमायत उलेमा की भी भूमिका होनी चाहिए। यह वक्फ कमेटियों की संपत्तियां जो पड़ी हुई हैं उनकी भी मुसलमानों की जिंदगी को बेहतर करने में भूमिका होनी चाहिए। यह बात आज की नहीं थी, ये लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले की बात है अध्यक्ष महोदय। उस समय वो कल्पना लेकर चल रहे थे कि अगर हमने मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर लिया, पारदर्शी उपयोग कर लिया, उनकी आय को बढ़ा दिया, उनके ऊपर जो कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं उन कब्जेदारों को हटा दिया, तो स्वाभाविक रूप से जो अकूत संपत्ति पूरे भारत में मुसलमानों के पास आएगी, हम उसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा के लिए, जीवन की बेहतरी के लिए, उनके मुसलमान महिलाएं दर बदर भीख न मांगे, अपनी इज्जत का समझौता न कर सके। कोई आश्चर्य होता है, वक्त की घोषणा भी नहीं हुई, कानून सामने भी नहीं आए, विरोध शुरू हो गया। तुम्हारी मस्जिदें कब्जा कर ली जाएंगी, तुम्हारे दरगाह कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे मदरसे कब्जा कर लिए जाएंगे। यही सबसे कमजोर है। पूरे देश में पर्चे बांटे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वक्फ कानून अगर आ गया तो मस्जिदों पर भाजपा सरकार कब्जा कर लेगी। आखिर क्यों? लेकिन ये लोग भूल गए, नरेंद्र मोदी किसी और मिट्टी के बने। आपके विरोध से वो डरने वाले नहीं थे। आप चाहे जितना भी विरोध करते, वो मजबूती के साथ एक आम गरीब मुसलमान, एक दलित, एक पिछड़ी महिला, एक अनाथ महिला, एक तलाकशुदा महिला, अनाथ बच्चों के साथ खड़े होने वाले थे। और इसीलिए वो मजबूती से विधेयक लेकर के आए। हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा था? आपके पास अपनी कोई संपत्ति हो तो दूसरों को भले के लिए दान करो। हदीसों ने क्या लिखा था? यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति है, उस संपत्ति का एक हिस्सा वो दान कर सकता है, उसके लिए मुतवल्ली बना सकता है, उसके आय के साधन कैसे होंगे लिख सकता है, आय से होने वाली आय किस वर्ग के उपयोग में आएगी उसके भी निर्देश दे सकता है। व्हाट इज दिस वक्फ बाय यूजर? किसने आपको संपत्ति दी? किसने आपको संपत्ति दान की? किसके मन में मनसा थी कि अल्लाह को दे दिया जाए? एक भी आदमी ने वक्फ बाय यूजर की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने, वो जमीन उनकी हो गई। आज इस मानसिकता से ये काम करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया। वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया। वक्फ एक्ट में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से उनकी मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान छीना जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। देश में छोड़िए, विश्व में ऐसा दूसरा एक बॉडी नहीं है जिसमें वकील भी आप है, जज भी आप है, जूरी भी आप है, एग्जीक्यूशनर भी आप है। ऐसा एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर को कांग्रेस पार्टी ने ये वक्फ 2013 अमेंडमेंट के माध्यम से इस देश में लागू किए।